प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर और हमारे लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल की रिकॉर्डिंग्स पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी ध्यानियों का, मेंबर्स का, सभी मेडिटेशन मास्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है, आभार है और धन्यवाद करती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा बांटते हैं इस ग्रुप को और हम सब इसी तरह आगे बढ़ते रहें, सबको जोड़ते रहें। सो मास्टर्स, सबसे पहले आइए हाथ जोड़कर नमन करें, मास्टर्स को प्रणाम करें, धन्यवाद दें और प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी से निवेदन है कि अपने वीडियोस ओपन करें और हाथ जोड़ें। आइए हम सब मिलकर सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हैं, सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, सभी डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी रेल्म किंगडम के मास्टर्स को, हमारे साथ सभी जुड़े हुए असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर, सभी सिद्धों को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन मून कॉन्स्टलेशंस और हमारे सभी एंसेस्टर्स, हमारे सभी गार्डियन एंजल्स को हम सब प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम सभी यही प्रार्थना करते हैं आप सबसे कि आपकी मेधा, बुद्धि और ज्ञान, समझ जो भी आपने पाई मास्टर्स, हम सबको भी मिले। हम आपका जितना धन्यवाद करें हम उतना कम करेंगे। यानी कि हम सब आपके बहुत आभारी हैं। आप सबके द्वारा दिया गया हर एक गुड विश, हर एक ब्लेसिंग्स हमारे जीवन को और समृद्ध करती है। आप सब हम सबको हमेशा दिव्य ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग देते हैं, हमारी चेतना का विस्तार करते हैं। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई हमें भी मिले, हमारी चेतना का विस्तार करें। हम सब जो भी जन्म पूरी योजना उद्देश्य लेकर आए हैं और जो भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन है उसके साथ हम अलाइन हो सके और हम आगे बढ़ सके। हमारी मदद करें, सही रास्ता दिखाएं, सही रास्ते का हम चुनाव कर सके, सत्य के मार्ग के साथ हम आगे बढ़ सके और सत्य भाष करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सभी ध्यानियों का शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन। तो बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आज का सेशन का जो टॉपिक है वो है आपकी चाबी। सो हम सबके पास अपनी अपनी चाबियां हैं, अपने घरों की चाबी है ना, दिलों की चाबी है, दिमाग की चाबी है, पेट की चाबी है ना। कई माताएं, बहनें और कई वाइफ्स जो है वो चाबी बनती है अपने हस्बैंड के लिए, घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, कि मम्मी चाबी है, वो खाना देगी हमको, जाएंगे मम्मी भूख लगी जल्दी से कुछ खाना दे दो। तो सबके लिए कोई ना कोई चाबी है, राइट। हर किसी के पास अलग अलग तरह की चाबियां होती हैं, है ना। हमारे लॉकर की चाबी, बैंक की कीज और इसकी तो उसकी, पता नहीं किस किस की कीज, राइट। लेकिन जीवन की जो चाबी है वो हम सबके पास है। और फिर जीवन की तो बात हमने कर ही ली, लेकिन अब हम सब ध्यान की चाबी की बात करेंगे। आशा जी, आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं, ओके। ओके, आपने हैंड रेज भी किया ना, इसलिए पूछ रही थी मैं, बट कोई बात नहीं। सो हम बाद में लेते हैं। सो मास्टर्स, बात ये है कि हमारे पास बहुत तरह की चाबियां हैं, कितने तरह की, कि कई कई चाबियों का तो मैंने नाम ही नहीं लिया होगा, लेकिन एक बात है, ऑन एन एवरेज, एक कॉमन अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत तरह की चाबियां हैं। गाड़ियों की चाबी, घर की चाबी, लॉकर की चाबी, तो इसकी चाबी, व्हाट नॉट, अलग अलग चीजों की अलग अलग, ड्रॉर्स की चाबी होती है। तो कई तरह की, लेकिन हमारे जीवन की चाबी जो है वो बहुत तरह से हो सकती है। कि हमें अपने जीवन को खुश रखने की चाबी, खुशी से जियो, है ना, नकारात्मकता से मत जियो, पॉजिटिव माइंडसेट से सबको सबको एक्सेप्ट करो, सबको माफ करो। तो ये सब जो है, ये सब आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है आप लोग इसमें, राइट। सो आई डोंट नीड टू, मगर उसके अलावा आज हम बात करेंगे ध्यान की चाबी की। तो ध्यान की चाबी, जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारे साथ ध्यान की चाबी में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें चाबी का काम करती हैं। तो आज मैं ना, ये आज जो सेशन है ये मेरा नहीं है, ये सेशन आप सबका है। सो आई वांट एवरीवन टू टेल मी, रेज हैंड करें और हम सब चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो कौन मुझे बताना चाहेगा कि ध्यान की चाबी क्या है? सबके लिए अलग अलग हो सकती है, हमारे लिए जीवन की चाबी अलग है। एक काम करते हैं, मैं ऐसे पूछती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है आपकी लाइफ में, जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो ताला खुल जाता है, राइट। ऐसा मैं कहूंगी कि ऐसा लाइफ में, आपके जीवन में
ऐसी कौन सी चाबी है जो आप इस्तेमाल करते हैं और वो आपकी खुशी की चाबी है, यानी कि उससे घर में खुशी आ जाती है जब आप ऐसा करते हैं। सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि आप सबके जीवन में ऐसी कौन सी खुशी की चाबी है, जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो घर में खुशियां आ जाती हैं। और दूसरा, आपको ध्यान के बारे में क्या लगता है, वो भी। ध्यान ने आपके जीवन में ऐसी कौन सी चाबी है जिससे आपके ध्यान ने आपके जीवन में वो खुशी ला दी है। सो ये मैं जानना चाहूंगी। सब लोग अपना अपना हैंड रेज कर सकते हैं जिनको बात करनी है। यस पुष्पा आंटी, नमस्कार, जय प्रणाम। श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। राधे राधे। ध्यान एक चाबी अपने जीवन में। हाँ, ध्यान तो है, लेकिन आपके जीवन में ऐसी कौन सी चाबी है जो आपके दुखों को दूर कर देती है और तुरंत घर में खुशी आ जाती है आपके लाइफ में। आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की चाबी मेन। आत्मज्ञान रहेगा, ब्रह्म ज्ञान रहेगा तो अपने आप ही आपके लिए समाधान हो क्या है, जाएगा। आपके लिए आपकी लाइफ में क्या है, ये पूछ रही हूँ मैं। मेरे सबको मेरे कॉमन लिए मेरी जनरल है। लाइफ में आत्मज्ञान अच्छा, की बात कर बहुत रही हूँ मैं। अच्छी बात है, वंडरफुल। अच्छी बात है कि देखिए सबके लिए अलग अलग हो सकता है, मगर मैं वही जानना चाहती हूँ। थैंक यू, अच्छी बात है। तृप्ता आंटी, अब हम तृप्ता आंटी से पूछते हैं। तृप्ता सबको आंटी। बहुत बहुत प्यार नमस्कार। बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है चाबी। मेरा ख्याल है धैर्य की चाबी वो सबसे जरूरी है। कैसी भी स्थिति हो, जो भी परिस्थिति हो आपके जीवन में, धैर्य रखिए, वेट एंड वॉच। अपने आप स्थितियां सुधर जाती हैं। टाइम शैल मूव ऑन। हम्म। चलता रहता है, समय चलता रहता है, अपने आप आपको समस्याओं का समाधान मिलने लगता है। फिर अगर आप में धैर्य है, हम्म। अगर आप घबरा गए, आपने चिंता करना शुरू कर दिया, दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर दिया, तो वो चीजें बिगड़ जाती हैं। तो इसलिए आपके लाइफ में। सबसे हाँ। जरूरी मेरे लिए हाँ। पेशेंस। पेशेंस। पेशेंस, गुड, वेट अच्छी एंड बात। वॉच। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है जो आपने बहुत समय से किया, ये आपको समझ आ गई है, राइट। इसलिए आपको ये पता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू तृप्ता आंटी। और अब हम बात करेंगे हेमल जी से। हेमल जी, अनम्यूट करें प्लीज। या। हाँ, मैं नमस्कार हेमल जी। आत्मबंधन। आत्म आत्मवंदन। मैं जब से ध्यान में आई हूँ तो ध्यान की चाबी ऐसी लगती है मुझे कि नहीं, जो भी आपके लाइफ में क्या है, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चाबी जिसको इस्तेमाल करने से जीवन से जुड़ा हुआ एक ताला, कोई ब्लॉकेज खुल जाता है या लाइफ में आसानी हो जाती है, लाइफ से जुड़ी हुई। ध्यान तो है ही, लेकिन उसके अलावा आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है। जैसे कि अभी जो भी वर्तमान में जी रही हूँ ना, तो फ्यूचर और पास्ट की बहुत ज्यादा पहले चिंता करती थी। अभी वर्तमान में जीने की आदत डाल दी है। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में जीने के मेरी चाबी हाथ में आ गई है ऐसी। ओके। जैसे आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चाबी है जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है, आप उसको करते हैं तब। मैं खुद शांत रहती हूँ तब ओके। सब शांत रहती हूँ ना हम्म। घर में, तो क्या है कि सबको ऐसा लगता है कि बस अभी ठीक है सब। थोड़ा सा माहौल बिगड़ जाता है तो मैं थोड़ा पहले गुस्सा करती थी, तो हम्म। अभी शांत रहना सीख गई हूँ। तो इससे सब अच्छा हो रहा है। चलिए, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। हेमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। आप भी बोले जल्दी जल्दी, हम आशा आंटी तक खुश लेंगे। रहिए। हाँ। मेरा वीडियो ऑन नहीं है। हाँ, हो गया ऑन। अब आप आ गए। वहाँ बिल्कुल। वो कोई भी परिस्थिति हो तो क्रोध नहीं करना, लेट एंड गो। ओके। और ध्यान में मौन। चलिए, थैंक यू। बहुत टू द पॉइंट आंसर दिया आंटी ने, बिल्कुल एकदम सटीक, पटाख से। थैंक यू उर्मिला आंटी। या हाँ, बोले। हाँ, नमस्कार। नमस्कार उर्मिला आंटी। पहली बात तो आत्मा शांति से, अरे आत्मा की शांति। हम्म। दूसरा आत्मज्ञान। और तीसरा अ, अ, वो जो वर्तमान में जीने की आदत। ये तीन बातें हम्म। मुझे लगती है मेरे जीवन में। हाँ, थैंक्स। लेकिन आपकी पहले पहले की लाइफ में आपको ऐसा क्या लगता हाँ, था कि आपकी इस लाइफ को जीने के लिए ऐसी कौन सी चाबी आप लगाते हैं जिससे हर चीज अच्छा हो जाता है, वो बताइए। वही ना। इससे ज्ञान बहुत, ये प्लेटफॉर्म से जो ज्ञान मिल रहा है वो एक पहली बात है, आत्मा की शांति। और आपको शारीरिक एनर्जी, शारीरिक दुखों से थोड़ी मुक्ति, सभी सभी का अनुभव है।
सभी चलिए, कर बहुत अच्छी बात है। थैंक यू उर्मिला आंटी, थैंक यू सो मच। यस सोनल जी, नमस्कार, प्रणाम। आत्मवंदन मैम, अच्छा। आत्मवंदन ऑल मास्टर। थैंक यू इतना सुंदर ज्ञान देने के लिए अभी तो कुछ दिया ही कि नहीं मैं हाँ अभी यही तो है। नहीं दिया। आज तक तो देते ही आए हो, कुछ नहीं लिया थोड़ी है आपने, देते ही रहे हो ना। यस, फिर तो सही। आज मेरा एक एक्सपीरियंस है कि ये सिलेंडर से हम देखते हैं ना कि जैसे कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ये मेरे लिए, मैं अभी ये इस पर ही करती हूँ तो सरेंडर बहुत करके, ही, हाँ, समर्पण बहुत के साथ। ही कारगर है। ओके, थैंक यू और फिर सोनल जी। एक और कि मैं खाना बनाती हूँ तो घर में खुशी हो जाती है कि बहुत अच्छा यस बना यस, है। कई लोगों के लिए भी चाबी है, बहुत अच्छी बात। ये भी मेरी एक चाबी है। वंडरफुल, थैंक यू। थैंक यू सोनल जी। यस, दैट इज नॉर्मल लाइफ। और हम नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल चीजें ही हम सबको अलग अलग हमारे लिए वो खुशियां लाती है। ये कुंजी है बेसिकली हमारे लिए, राइट? सो थैंक यू सोनल जी। यस आशा आंटी, नमस्कार, नाम। आत्मवंदन। आत्मवंदन। आत्मवंदन मोदी जी और सभी को आत्मवंदन। पीस एंड अनकंडीशनल लव क्या इज बात, द की फॉर मी। अरे वाह, वेरी नाइस। तो इनका भी टू द पॉइंट, सटीक, बिल्कुल कृष्णा आंटी के जैसे। और इवन सोनल जी का भी था। और हम सभी मास्टर्स ने जो, और तृप्ता आंटी का भी, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि जैसे ना, वेट एंड वॉच करके, पेशेंस एंड वेट एंड वॉच। सो वैसे ही आपका है पीस एंड, आपने क्या बोला? पीस एंड अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव। वंडरफुल, थैंक यू। सो मैं ये क्यों आप सबसे क्वेश्चंस पूछना चाहती थी कि जैसे कि अभी सभी ने बताया, अभी जैसे सोनल जी ने खाने के लिए बताया, किसी ने पेशेंस के लिए बताया, किसी ने पीस और अनकंडीशनल लव, किसी ने ध्यान को धैर्य के साथ, गुस्सा नहीं आता, शांत हो जाते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं सिचुएशंस, और आत्मज्ञान, ये सारी जो मिली जुली है। आंटी कृष्णा आंटी ने भी अभी बहुत अच्छे से बताया। तो बस बात वही है मास्टर्स, कि यू नो सबर के साथ हम सब आगे बढ़ सकते हैं। सबके लिए अलग अलग चाबियां हैं मास्टर्स। मैं अब सबका नाम नहीं ले रही, लेकिन हम चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लोगों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, सबर रख सकते हैं, प्रेम, शांति, और अनकंडीशनल लव, जो प्रेम, उसमें अनकंडीशनल लव भी आ गया। तो बात ये है मास्टर्स की, ध्यान जो एक चाबी है, ध्यान के द्वारा, ध्यान एक ऐसी कुंजी है जिसमें हमको ये सब चीजें मिलने लगती है। चाहे वो हमारा अ, हम दिशाहीन होते हैं तो हम दिशा के साथ आगे बढ़ पाते हैं, सही दिशा पकड़ पाते हैं। हमारी लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, ध्यान से हमें शांति मिलती है, हमारे अंदर वो माफी की क्षमता बढ़ जाती है, हम सरेंडर कर पाते हैं, हम एक्सेप्ट कर पाते हैं। सबके लिए अलग अलग जो लाइफ की जो चाबियां हैं, वो ध्यान ने, जो भी इंसान ध्यान में आया है उसके पास ये हर तरह की चाबी आ जाती है। मतलब आपके पास एक चाबी का गुच्छा है, अब आप इसको लगाओगे तो ये ताला खुलेगा, उसको लगाओगे तो वो ताला। ध्यान एक ऐसी चाबी है जो एक खुद सब चीजों की चाबी है, एक कुंजी है, जहां पर जीवन को जीने का तरीका भी मिल जाता है आपको, जीवन को आगे बढ़ाने का तरीका मिलता है, खुशियां बटोरने का तरीका मिलता है, समृद्ध होने का तरीका मिलता है, लाइफ में बैलेंस होने लगते हैं आप, आपके चक्रास तो बैलेंस होते ही हैं लाइफ में, आपके साथ ज्ञान, ध्यान और आपका जीवन बैलेंस होने लगता है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ, जो आज की चाबी है, जो हम चाबी की बात कर रहे हैं, चाबी आप सबके पास है। ध्यान करते हैं, कई बार ध्यान नहीं कर पाते हैं, कई बार हम सब, ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत परेशानी में फंस गए, होता है। लेकिन जो इंसान अपने ध्यान की साधना कंटिन्यूअस करता है, और अभी देव शनि एकादशी कब आ रही है? इस दिन विष्णु जी, अब देव शयन, मतलब उस दिन विष्णु जी अब सोने के लिए प्रस्थान करेंगे, नवंबर में जाएंगे। तब तक शिव जो है, ये आपका ध्यान रखेंगे, भगवान शिव, महादेव, राइट? तो जो ये कुंजी हम, जो हमारे पास है, जिसको हम ध्यान कहते हैं, छह को है। यस, थैंक यू सो मच सुनीता आंटी, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, बात ये है कि देव शयनी एकादशी हमारे साथ ना 6 तारीख को ये शुरू होगी अभी। और उसके उस समय विष्णु भगवान निद्रा में जाएंगे, और पूरा जो बागडोर है वो भगवान शिव को देकर जाएंगे। तो इस समय हम जो भी साधना करते हैं,
वो हमारी साधना कौन देखेगा? भगवान शिव देखेंगे इस समय, राइट। और ध्यान की कुंजी के साथ वो सबकी देखभाल करते हैं। और इस समय जब हम ध्यान साधना करेंगे तो हमें कैसा करना है ध्यान साधना? एकाग्र मन से, बिना कुछ सोचे समझे आप ध्यान साधना में बैठते हैं, किसी चीज की चाह ना करते हुए आप सिर्फ ध्यान में बैठते हैं, ऑटोमेटिकली आपको वो सब चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अब क्या है, बागडोर अब किसके हाथ में है? भगवान शिव के हाथ में है। और नवंबर में जागेंगे जब विष्णु भगवान, तो फिर वो देखना शुरू करेंगे, माता महालक्ष्मी और यू नो भगवान विष्णु। तो अभी दुर्गा माँ देख रही थी, है ना, अभी गुप्त नवरात्र चल रही थी, अब शिव भगवान आ गए। सो ऐसे करते करते हर एक देवी देवता जो है, और सितंबर आ जाएगा तो फिर हमारे जो श्राद्ध शुरू होते हैं ना, उसके बाद वो भी होता है। आई थिंक पहले आते हैं श्राद्ध कि बाद में आते हैं, गणपति के बाद? एनी हाउ पहले आता है शायद, है ना, पहले आता है और बाद में गणपति का आता है। तो मतलब हर एक समय पितृ भी देखते हैं आकर, फिर हमारे गणपति जी देखते हैं, फिर दुर्गा माँ देखती है, फिर आते हैं लक्ष्मी माँ एंड विष्णु भगवान। तो आप समझ रहे हैं ये सब कंटिन्यूअसली कितना, ये जो हर एक देवी देवता का वो जो कार्यभार है वो शुरू हो जाता है, लेते हैं। तो अब आषाढ़ भी लग रही है, यानी कि अब जब हम श्रावण मास की, आषाढ़ नहीं, श्रावण मास की हम बात करते हैं तो हम सावन सोमवार की बात करते हैं। तो मेजर जितने भी ये जो 16 सोमवार हैं वो कई लोग करते हैं, 16 सोमवार ना करें, शुरू के 4 सोमवार कर ले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस समय आप ध्यान साधना में लीन रहने के लिए जो ध्यान की चाबी है उसका इस्तेमाल करिए। अब आज जो हम कुंजी की बात कर रहे हैं, ध्यान की चाबी की बात कर रहे हैं, ध्यान में ऐसी कौन सी चाबी है जो आपको, हाँ, गणपति के बाद आता है श्राद्ध? गणपति के बाद आता है, ओके, हाँ। मैं भी कंफ्यूज हो गई, एनीवे। सो एनी हाउ आता है, तो चलो जो भी है, पितृ भी देखते हैं ना हमको आके, सभी लोग देखते हैं, सभी मास्टर्स एक एक करके, हर एक देव देवी और पितृ हम सबको देखते हैं, हमें गाइड करते हैं। और जब हम नेचर से जुड़ते हैं तो फेरी वर्ल्ड के मास्टर्स, स्पिरिट वर्ल्ड के मास्टर्स भी हमको देखते हैं, फेरी स्पिरिट्स भी बोलते हैं उनको। तो कई बार होता है ना आपके लाइफ में चीजें मिसप्लेस हो जाती हैं, गुम जाती हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि जो फेरी स्पिरिट्स है वो भी चीजों को यहाँ रखती हैं, वो कभी कभी शैतानी करती हैं, उनको लाइफ में थोड़ा सा जैसे होता है ना नॉटीनेस चाहिए, तो इसलिए वो करती है कि आप ढूंढें उसको, देखें। परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन कई बार वो करती हैं, अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलते, नेचर को आप हेल्प नहीं करते, तो वो ये भी करती हैं। बट आप उनके लिए घर बना के नहीं दे सकते, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। और भी बहुत सारी चीजें, एनी हाउ अब हम बात करेंगे आज जो ध्यान की चाबी है। ध्यान की चाबी में मुझे बताएगा कौन, कोई बताएगा कि मैं तो बताई दूंगी जो मैं सोच कर आई थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज आप लोग मुझे बताएं कि ध्यान में आपके लिए ऐसी कौन सी चाबी है जो आपको समाधि स्थिति तक लेकर जाती है, गहरे ध्यान में लेकर जाती है। कोई मुझे बताएगा? एनीबडी हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। यस, पुष्पा आंटी अनम्यूट करें, अनम्यूट अनम्यूट। शायद मैं और नवीन जी दोनों कर रहे हैं इसलिए। अब करिए, अब करिए, अब करिए। हाँ, ओके मैम, ध्यान ये एक ऐसी चीज है जो ब्रह्म ज्ञान मिलता है, ब्रह्म ज्ञान मिलने से सब कुछ हो जाता है उसमें। मैं पूछ रही हूँ ध्यान में आप गहरे ध्यान में हाँ, कैसे जा सकते हो, उसकी चाबी बताइए। कैसे जा सकते? निर्विचार से, हाँ, निर्विचार। बिल्कुल और क्या निर्विचार, करना पड़ता बिल्कुल है? और अब एक और क्वेश्चन, उसके लिए क्या करना पड़ता है? निर्विचार होने के लिए उसके क्या लिए। करना? हाँ, विचार होने के लिए ध्यान, तीनों बंद करने का और आराम से बैठने का, सिर्फ सांसों की तरफ देखने का। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो सब मास्टर्स लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, सो आप बोल सकते हैं। यस, तृप्ता आंटी बोले। थैंक यू पुष्पा आंटी। स्टिलनेस ओके, स्टिलनेस, सबसे जरूरी है, स्टिलनेस। स्थिरता। फिर होता है सरेंडर, है हम्म, ना। तो सरेंडर करके स्टिलनेस में आ जाओ, उसके बाद श्वास का ध्यान दीजिए। स्टिलनेस से फिजिकल बॉडी आपकी स्थिर होगी, तो आपका माइंड स्थिर होगा, माइंड स्थिर होगा तो श्वास स्थिर होगा, श्वास स्थिर होगा तो आपका ध्यान एकदम से ऐसे लगेगा।
सो मच। और कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम फिर से। हाँ, खुश रहिए। मैं तो वही बोलूंगी, एक बार अगर मौन में चले गए बस। मौन तो रहते हैं, लेकिन मन का मौन, दिमाग का मौन, विचारों का मौन, है ना? सो मौन हुए, विचार का मौन हो गया, सब चीज छूट गया, यस, शरीर छूट गया, सांस भी छूट गया बस। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी। सबका अपना अपना है सोच, और वो अच्छी सोच है। यस प्रियंका जी, बोलिए। मैम, ब्रीदिंग, स्टिलनेस एंड मेडिटेशन। चलिए, सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सभी। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। टू द थैंक यू। पॉइंट तीनों का। तृप्ता आंटी, कृष्णा आंटी और उर्मिला आंटी, ये सब बोले। थैंक यू प्रियंका जी। नमस्ते। नमस्कार। कंसंट्रेशन, मैं सोचती हूँ कंसंट्रेशन चाहिए, बस एक ही वर्ड। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं लिखा हुआ जिनका है वो भी पढ़ लेती हूँ। आशा जी का भी हैंड रेस लेती हूँ। बोलिए आशा जी। नमस्कार। सभी ने बराबर बताया। आपकी अब आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है। हाँ, सभी ने अच्छी तरह से बताया। सिर्फ अपने आप में मस्त हो जाना, सांसों के ना रह जाओ, आ, कोई भी रीति से, लेकिन अपने आप में सस्त हो जाना, मौन होके, वही है एकाग्र होना। थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। बलजीत आंटी लिख रही है थॉटलेस होकर, सुनीता जी लिख रही है रेगुलर प्रैक्टिस मेडिटेशन, और सविता जी लिख रही है श्वास पे ध्यान देना जरूरी है। ओके, सोनल जी भी, आप भी बोल लें। या सोनल जी बोले। नमस्कार। अरे, आत्मवंदन मैम। तो मैं हार्ट चक्र पे रहती हूँ तो ज्यादा अच्छे से ध्यान कर सकती हूँ। ओके, वंडरफुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, मैं एक बात बता रही हूँ, आप लोग को सोच के देखिए। हम बोलेंगे ना कि सबकी जो चाबी है, आज जो चाबी की बात करें, सबकी चाबियां अलग अलग हैं, ऐसा लगता है ना? लेकिन जब ध्यान में आ जाते हैं, एक ही चाबी है, सिर्फ एक ही चाबी। जिसे बोलते हैं ना, 10 बात का एक तोड़, 10 चीजों की एक तोड़, यही है। हम बोलते हैं ना कि भाई, हम चाहे ये कर लें वो कर लें, लेकिन ध्यान में सबसे पहले आपको क्या करना है? ध्यान करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस तो करेंगे ही, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के वो होगा नहीं। लेकिन ध्यान कैसे लगता है? ध्यान तब और ज्यादा गहरा लगता है, और आप गहराई में तब जाते हैं जब आप कंटिन्यूअसली गहरे ध्यान में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए आप गहराई से सांसें लेते हैं। और गहराई से सांसें तो लेते ही हैं, आप क्या करते हैं? ध्यान में हम धीरे धीरे सांसों को धीरे धीरे लेने की कोशिश करते हैं, स्लोली, वेरी स्लोली, धीरे धीरे स्थिर होने के लिए। इन सब से पहले, स्थिरता आने से पहले, मौन होने से पहले, ध्यान लगाने से पहले, आप सबसे पहले, ध्यान साथ में चलता है लेकिन आप सिर्फ आंख बंद करे हुए हैं, शरीर को आप स्थिर कर रहे हैं, आपने सांसें लेना शुरू किया है। लेकिन सांसें कैसे ले रहे हैं? तो आज जो मैं बात कर रही हूँ चाबी, ध्यान की चाबी, आपकी चाबी जो सब सब तालों की दवा है, सब तालों को खोलने की चाबी है, वो ये है कि जब आप ध्यान में जाते हैं तो आप श्वासों पर ध्यान देते हैं। श्वासों पर ध्यान देने के साथ साथ आप क्या करते हैं? आप अपनी हर एक श्वास को, तो आज हम ये प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करना चाहती थी, सिर्फ इतना ही आज मेरे को, क्योंकि प्रैक्टिकल करवाना था। तो आज आप लोग जब ध्यान में जाएंगे तो मैं चाहती हूँ कि 5 मिनट जो मैं बता रही हूँ वो आप लोग करेंगे, और उसके बाद हम सब ध्यान में जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो जितना मैं बोलूंगी, बोलकर मैं आप लोग को बताऊं, वो तो मैं बता ही दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको महसूस करिए। सो अगर आप लोग रेडी हैं तो 5 मिनट के लिए अब हम, जो जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे आप लोग को अपने आप को महसूस करना है, अपने आप को देखना है, और आपके शरीर में, आपके मन में आपको क्या महसूस हो रहा है उसको महसूस करना है। तो जिसको पानी पीना है पानी पी लें, जिसको पिरामिड लगाना है पिरामिड लगा लें, क्योंकि इसके बाद हम सीधे ध्यान में जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मैं 5 से 10 मिनट और बोलूंगी, बस उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि टाइम हो गया है एनी। तो आज का ज्यादा चर्चा इस पे नहीं, लेकिन हाँ। ओके, सो ऑल रेडी मास्टर्स, ऑल सेट है, सभी सेट है? ओके, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने पोजीशंस ले लें और इसको महसूस करें। ठीक है, महसूस करें कि आप अपनी सांसों के साथ एक हो चुके हैं।
ठीक है, महसूस करें कि आप सांसों के साथ एक हो चुके हैं। ओके मास्टर्स, धीरे धीरे आपको अपने शरीर को स्थिर करना है, अपनी आंखों को बंद करना है, आलती पालती मार के आराम से बैठना है। हाथों को आपको फिंगर्स इनटू फिंगर्स करना है, यानी कि क्लास्प करना है। उंगलियों में उंगलियों को बांध कर अपनी गोदी में रखना है और अपने शरीर के हर एक अंग को महसूस करना है। बंद आंखों से अपने शरीर को इमेजिन करें, कल्पना में लेकर आए कि आपका शरीर बंद आंखों से कैसा दिखता है, यानी कि आप खुद बैठे हैं, आपका शरीर किस रूप में दिख रहा होगा आपको। आप अपने शरीर की पूरी भाव भंगिमाओं को, रूपरेखाओं को, साइज शेप को, हर चीज को आप महसूस कर सकते हैं, मन की आंखों से देख सकते हैं। अब धीरे धीरे अपने शरीर को रिलैक्स करने के लिए अपनी आंखों को आप अपनी सांसों को आप महसूस करिए। गहरे ध्यान में जाने के लिए हर एक श्वास को अब क्या करेंगे, धीरे धीरे सांसों को लेंगे और धीरे धीरे ही छोड़ेंगे। अब आज हम अपने शरीर को रिलैक्स करने के बजाय हम कोशिश करते हैं कि आप अब महसूस करें कि आप लंबी गहरी सांसें अंदर की ओर खींच रहे हैं नासिका से, और धीरे धीरे जब आप सांस ले लें तो थोड़ा देर रुक कर आप धीरे धीरे करके ही छोड़ेंगे। तो धीरे धीरे करके सांस अंदर ले, रोकिए सांसों को थोड़ा देर और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। फिर से करें, लंबी गहरी सांस धीरे धीरे करते हुए, धीरे धीरे सांस लेनी है लंबी गहरी। जितना समय लगे उतना समय लगाकर सांस खींचें और जितना समय लगे उतना समय लगाकर सांस धीरे धीरे छोड़ें। और अब इस गहराई को महसूस करने के लिए अब आप हर एक गहरी सांस को महसूस करें। जब आप सांस अंदर ले रहे थे उस गहराई को महसूस करिए, जो सांसों की गहराई है, कि अंदर आने वाली जो सांस है उस गहराई में आप विलीन होने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपका पूरा ध्यान सांसों की तरफ, और आप अपने विजन को भी एक जगह स्थिर कर लें। दोनों भवों के बीच की जगह अपने थर्ड आई चक्र, दिव्य दृष्टि या आग्नेय चक्र, जो भी कहना चाहें, वहां पर अपना ध्यान केंद्रित करें, अपने विजन को केंद्रित करें, सांसों को केंद्रित करें और हर एक श्वास के साथ अंदर लेकर आए और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना है। अब अपने भीतर जो गहराई में ये सब चीजें हो रही हैं उसको आप याद रखिए। अगर कोई गहरे ध्यान में पहुंच रहा है, उस स्थिति को आप याद रखिए कि आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, परम आनंदित हो रहे हैं। आपका हर एक कण कण सांसों से भरते जा रहा है, शांति महसूस कर रहा है और आपके दिल दिमाग को आराम मिल रहा है। हर एक सेकंड आप अपनी सांसों को महसूस कर पा रहे हैं, अंदर आते हुए और धीरे धीरे बाहर जाते हुए। कोशिश करिए कि आप एक ही जगह अपनी आंखों को स्थिर कर लें
और अब केवल वही ध्यान देते हुए सांसों को अंदर बाहर खींचे। कुछ देर आप अपने सेंसेस से, अपने इंद्रियों से आप महसूस कर सकते हैं। और जब आप गहरे ध्यान में जाने लगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी इंद्रियां भी काम नहीं कर रही हैं। आपकी अति इंद्रिया शक्तियां, वो जो विद्यमान है वो चालू हो चुकी है और अपना अपना काम कर रही है। अब आपको कमरे में मौजूद पंखा, कमरे की आवाज, जो कुछ भी चल रहा है बाहर, सब कुछ सुनाई पड़ रहा होगा। आप अपनी अति इंद्रियां जो है उसके अलावा आपके इंद्रियों को भी आप आराम दे, विश्राम दे। धीरे धीरे हर एक श्वास को गहराई से नोटिस करें। अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान दें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। महसूस करें इस बीच में आपका शरीर रिलैक्स होते जा रहा है। हमने अभी पूरी तरह रिलैक्स नहीं किया आज शरीर को, हम सीधे ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं। सो मास्टर्स, अब धीरे धीरे गहराई वाली स्थितियों को आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। महसूस करना है। अगर आप अभी भी शरीर को मूव करा रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं अपने शरीर को, या पांव मूव हो रहे हैं या खुजान हो रही है, जो कुछ भी है, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर केवल और केवल सांसों के साथ और भीतर और बेहतर। अब धीरे धीरे हम और ध्यान में आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद। तो इस स्थिति को आप सब याद रखें। ये क्या स्थिति थी, जो जिस स्थिति में आप थे अभी, उसको याद रखिएगा। सो 5 मिनट के लिए सब लोग बाहर आ जाए मास्टर्स, फिर से हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। थैंक यू सो मच। आंखों पर हाथ रखते हुए बाहर आ सकते हैं। आई नो आप सब ध्यान में चले गए, बट मैं जो बताना चाह रही थी आप सबको, अब आप सब मुझे ये बताएं कि आप सबने उस स्थिति को महसूस किया होगा। गहराई की जो स्थिति है, इसको आपने महसूस किया होगा। जब आपने सांसों को लेना शुरू किया और छोड़ना शुरू किया, तभी भी मन आपका इधर उधर भाग रहा है, राइट? आपको लग रहा है कि हाँ ये है वो है, और जैसे ही मैंने आपको बोला, तो जैसे होता है ना हिप्नोटाइज वाली बात होती है, राइट? तो हमने बोला और आप लोग रेडी हो गए, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस्ड है, यानी कि आपने उसको प्रैक्टिस की हुई है। तो मैंने बोला और आप लोग बैठ गए, क्योंकि हमको करना है, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। तो हम करने के लिए बैठ गए, ध्यान कर रहे हैं। अब हर एक श्वास के साथ गहराई में जब सांसें जा रही हैं, उस गहराई को महसूस की होगी आपने, कि किस प्रकार ये सांसें अंदर जा रही थी और किस प्रकार उस हर एक श्वास के अंदर मैं विराजमान हूं और उसकी गहराई में जा रहे हैं। पहली जो सांस अंदर आ रही है और दूसरी जो सांस छोड़ रहे हैं, है ना? 1:2। अगर हम ऐसे बोले तो 1 में हमको, जब आप सांस अंदर खींच रहे हैं, उस गहराई को नोटिस किया होगा सबने। किस किस ने किया नोटिस? किस किस ने नोटिस किया? बस थम्स अप दे सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, नोटिस किया, वंडरफुल। कई लोगों की वीडियोस ऑफ है, सो आई कांट सी, सो इसलिए, बट आप सब, उर्मिला आंटी सबने, ओके। अब कितने लोगों ने नोटिस किया कि जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसमें भी उन्होंने नोटिस किया? और कितनों ने सिर्फ अंदर सांस और बाहर सांस, उसके बीच की जगह को नोटिस किया? ओके, तो ये जो 2-3 चीजें हैं, ये ध्यान की कुंजी है मास्टर्स। बाकी कोई कुंजी नहीं है। सांस एक कुंजी है आपकी, और साथ में ये कुंजी है कि जब आप गहरे ध्यान में जाएं तो आप अपने सांसों को 1, जो पहली सांस अंदर आती है, मतलब इनहेलेशन को 1 और एक्सहेलेशन को 2, तो 1 हम जब अंदर ले रहे हैं उसकी गहराई में जाइए, और जब छोड़ते हैं तो उसकी गहराई में जाइए। अब 1 और 2 के बीच की जो स्थिति है, उस गहराई में रहिए। जब सती हो जाता है, मतलब जब इनहेलेशन एक्सहेलेशन
आपको पता नहीं चलता और आप एक हो जाते हैं। अब आप उस गहराई को नोटिस करिए और धीरे धीरे सारे सेंसेस को छोड़कर, सारे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को छोड़कर, पहले सेंसेस मतलब इंद्रियां, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन मतलब अति इंद्रियां, धीरे धीरे आप उससे भी आप वैराग्य ले लें, मतलब कि धीरे धीरे ध्यान में वो भी छूट जाएगा। अब हमको ना कुछ सुनना है ना कुछ बोलना है, मौन स्थिति आ जाती है और आप उस गहरे ध्यान में जाते हैं। तो ये जो एक्सप्लोरेशन ऑफ योर ओन ब्रेथ, कि जब हम अपने ही सांसों को एक्सप्लोर करें, अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली, और जब वो दोनों एक हो जाती है, जब सती हो जाता है, आन, अपान और सती दोनों जब एक हो जाता है, तो मास्टर्स तब ये सूर्य चमक रहा है, ओके। सो तब आपको समझ में आएगा कि उस समय उस स्थिति को टोटली हम ना गहरे ध्यान साधना में जाने लगते हैं, मौन हो जाता है हमारा शरीर, मन मौन, विचार मौन, आंखें मौन, है ना। तो उस मौन स्थिति को आप लोग महसूस करिए और धीरे धीरे गहरे ध्यान में जाइए। उस समय ना आपको शरीर महसूस होना चाहिए, ना विचार आने चाहिए, और ना ही आपको दुख दर्द तकलीफ कुछ नहीं समझ में आनी चाहिए। जिसको तकलीफ होती है वो ध्यान में ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकता क्योंकि तकलीफ में है। लेकिन अपना ध्यान शरीर से हटा लो, जब शरीर से हटा लोगे तभी ये चीज आप अचीव कर पाएंगे। सो यही चीज है ध्यान की चाबी जो आपको एक्सप्लोर करनी है, जो हर ताले की दवा है। अब हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। जो लोग ध्यान में बैठ चुके हैं, आप ध्यान में बैठे हैं तो बैठे रहिए, नहीं बैठे हैं तो चलिए अब अपना ध्यान शुरू करते हैं। तो अब आप सब लोग आराम से बैठे और गहरे ध्यान, बिल्कुल मौन ध्यान, एकदम मौन ध्यान के लिए हम म्यूजिक तो शेयर करूंगी, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं आज। मैं सिर्फ ये चाहूंगी कि आप सब लोग जब ध्यान में जा रहे हैं तो आप लोग अपने शरीर को पहले स्थिर कर लें, ग्राउंडिंग कर लें। ये सबको करना है, चाहे मैं बोलूं नहीं बोलूं। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप धीरे धीरे गहरे ध्यान के साथ हम सब अपनी सांसों को एक्सप्लोर करते हुए हम गहरे ध्यान में जाएंगे। तो मैं पतरी सर का फ्लूट म्यूजिक लगाती हूँ मास्टर, और उसके बाद हम सब आगे बढ़ेंगे। ओके। तो आपको ध्यान की स्थिति अपनी याद है, जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं तो उस स्थिति को याद करते हुए ऐसे में प्रवेश कर दें। और यही चाबी है जो हमारे हर एक तालों को खोल सकती है। ध्यान में इतनी क्षमता होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो हर प्रकार के तालों को खोल सकती है। नो गाइडेंस व्हाटसोएवर मास्टर्स, जैसा आप बैठे आप अपने आप के साथ टोटली बिल्कुल विचार शून्य। आपको सारा गाइडेंस मिल चुका है, मैं कोई गाइड नहीं करूंगी, आप सिर्फ बैठे ध्यान में जाए। मैं भी पिरामिड लगा के बैठ रही हूँ आप सबके साथ।
डियर मास्टर्स, धीरे धीरे आप अपनी शारीरिक चेतनाओं में आते जाएं। धीरे धीरे वापस आते हुए आप इंद्रियों को महसूस करें। आपके हाथ पांव, आपका शरीर, आपका पीठ, आपकी कमर, आपकी गर्दन, सर, धीरे धीरे सब कुछ महसूस करना शुरू करें। जहां कहीं पर भी हो वहां से वापस आकर अपने शरीर को महसूस करें। सूक्ष्म तलों की यात्रा करने के साथ साथ अब हम सबका समय आ चुका है। वापस अपने भौतिक शरीर में प्रवेश करें। भौतिक शरीर को महसूस करें। अपने हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करें। धीरे धीरे हम सब अपने हाथों को महसूस करें, अनक्लास्प करें और 5 सेकंड के लिए हम अपने हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आप सब रेडी हो मास्टर्स, धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे और बहुत प्रेम के साथ हाथों को नीचे करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। वापस आ जाएं। धन्यवाद दे एक दूसरे का। थैंक यू सो मच एंड ग्रैटिट्यूड एवरीवन। वेलकम बैक मास्टर्स। बहुत गहरा ध्यान किस किस का लगा और क्या महसूस हुआ, मेरा भी लगा। बाद में मन नहीं कर रहा होगा आप लोग का वापस आने का, है ना? बात भी करने का मन नहीं कर रहा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही बात है कि जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो यही हमारी कुंजी है। ध्यान में सांसों के साथ जुड़कर अपने ही हर एक श्वास को महसूस करना,
और उस सती यानी कि आन अपान सती दोनों सांसों के साथ जब एक हो जाते हैं, सब कुछ भूलकर, अपने सेंसेस को भूलकर, अपने एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को भूलकर, मतलब इंद्रियां और अति इंद्रिया शक्तियों को भी छोड़कर हम सिर्फ गहरे शुद्ध ध्यान में चले जाएं। और यही हमारी चाबी है जो हम सबको हर प्रकार की ताले की चाबी है। और जब हम गहरे ध्यान में रहते हैं, ये ऊर्जा इकट्ठी होती है हमारे शरीर में, और हर ताला जो हमारे भीतर बैठा हुआ है वो खुलने शुरू हो जाता है। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और जो भी आपकी जो इच्छाएं रही होंगी, अच्छी बुरी, ये सब जो ताला है ना, सारे ताले में पड़ी थी, सब खुल गई हैं। तो इसलिए बी केयरफुल, जो आप सोचते हैं वो होता है, इसलिए बेटर है कि अच्छा सोचे हमेशा। थैंक यू सो मच। यस निर्मला आंटी, नमस्कार, प्रणाम। आत्मबंधन मधु जी, सभी को आत्मबंधन। बहुत गहरा ध्यान आज का, बहुत गहरा, शुरू से ही लग गया था, बहुत गहरे में चले गए थे और बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। अब तो हर रोज ही अच्छा लगने लगा है। कभी 10-15 दिन से आप ऐसी मेडिटेशन करा रही हैं अलग अलग तरह की, वो बहुत गहरे में जा रहे हैं, बहुत आनंद आता है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। टाइम मिलेगा, क्योंकि पहले हम लोग सब स्वाध्याय करते थे, तो आधा टाइम हमारा उसमें जाता था, आधा हमारा कुछ सेशन में जाता था। अभी गुरु उपदेश में भी होता है 45 मिनट हमको मिलते हैं, है ना। आज फिर भी, पहले भी हमने 10 मिनट किया, और उसके बाद फिर से अभी हमने 46-48 मिनट किया होगा फिर से, राइट। सो बहुत अच्छी बात है मास्टर्स, थैंक यू सो मच। किसी को अगर एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू निर्मला आंटी, थैंक यू सो मच। और अन्यथा हम सब ध्यान से बाहर आए हैं, मौन ध्यान ही किया था हमने, तो इसलिए ज्यादा कुछ अगर किसी को नहीं बोलना हो तो भी चलेगा, दैट्स ओके। यस उर्मिला आंटी। नमस्ते। मुझे आज है ना, मैं जैसे लगा मैं नाभि से ही श्वास ले रही हूँ और इतनी ऊर्जा रही कि पता नहीं। और ध्यान तो था ही गहरा, पर ऊर्जा बहुत थी आज, पता नहीं। और नाभि से ही चल रहा था मेरा बहुत श्वास अच्छी से। बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए, सांस आप ले रहे हैं, नाभि से ले रहे हैं, उससे भी आप गहरे ध्यान में जाते हैं। आप हृदय चक्रा पर ध्यान देते हैं, उससे भी आप गहरे ध्यान में आते हैं। आप अपने थर्ड आई पर, दिव्य दृष्टि की तरफ, आग्नेय चक्र पे रखते हैं ध्यान, उससे भी जाते हैं। कई लोग सहस्त्रार की तरफ अपना ध्यान लेकर जाते हैं। तो जब आप मोस्टली यहाँ रहें या फिर यहाँ ध्यान कर लें, तो भी बहुत गहरा ध्यान लगता है। मगर गहरे ध्यान की जो चाबी वो यही है कि आपको अपने लंबी गहरी सांसों के साथ धीरे धीरे सांस लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। वही गहरे ध्यान तक हमको लेकर जाती है, यही हमारी चाबी है। सो थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सॉरी, म्यूट हो गए आप। ओके मास्टर्स, देन आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। ज्यादा कुछ कहने को मेरे पास है नहीं, और जो कुछ कहना था वो हम सब ने मिलके आज कह दिया, और सारा ध्यान हम सब ने कर लिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ मास्टर्स। और एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अपने अपने वीडियोस खोला करें मास्टर्स। अभी की बात नहीं है, लेकिन पहले भी जब हम ध्यान में आते हैं तो वीडियोस खोला करिए, क्योंकि एक रूल ये तो है कि जब आप बात करें तो सभी वीडियो ऑन करके बात करें, राइट। एनीवे, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ मास्टर्स। हम सब का मंगल होता रहे, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, साथ ही साथ सामूहिक ध्यान करने की क्षमता रखें, सबके साथ जुड़कर अपनी चेतना का विस्तार करें, अपने आप को हील करें, और सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें, और अपने भीतर जो रोजाना इनर वर्क करना है उसको, उस पर जरूर ध्यान दें। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद मास्टर्स, सभी का शुक्रिया, सभी को शुभ रात्रि। और जो भी इंडिया से जुड़े, जो यूएस से जुड़े हैं, सबका दिन शुभ हो मास्टर्स। कल मिलेंगे। एंड जो भी मास्टर्स लिख रहे हैं, मैंने देखा नहीं है, बट थैंक यू, ग्रैटिट्यूड ईच एंड एवरीवन। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।